Hello everyone. Today we will discuss volume and mass of a solid figure. ठीक है. सो आज की क्लास में हम किसी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम एंड मास फाइंड करना सीखेंगे. किसका यूज़ करते हुए? डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करते हुए. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज टू इवेल्युएट वॉल्यूम एंड मास बाय डिरिचलेट इंटीग्रल. ठीक है. सो देखिए जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करते हुए टू डायमेंशनल फिगर का एरिया एंड मास फाइंड करना सीखा. उसी तरह से आज हम किसी थ्री डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम एंड मास फाइंड करना सीखेंगे. किसकी हेल्प से? डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करते हुए. ठीक है. सो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इस पर. ठीक है. एंड उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे किससे? डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से. सो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है. अप्लाई डिरिचलेट्स इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन्ड इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. एंड इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज रो इक्वल टू के एक्स वाई जेड. एक कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उस पर डेंसिटी कितनी गिवन है? के एक्स वाई जेड. मतलब डेंसिटी जो है वेरिएबल है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी. ठीक है. तो देखिए हमें डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज़ करके ये जो सॉलिड फिगर है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे एलिप्सॉइड बोलते हैं. इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी मास फाइंड करना है. किसमें? ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट. ओनली फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है. तो देखिए जैसे टू डायमेंशनल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसी तरह से 3 डायमेंशनल में आपके 8 ऑक्टेंट होते हैं. तो यहाँ पर आपको कितने ऑक्टेंट में वॉल्यूम फाइंड करना है? फर्स्ट ऑक्टेंट में. अब फर्स्ट ऑक्टेंट ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट जो होगा वो उसमें 3 जो वेरिएबल्स हैं तीनों फर्स्ट ऑक्टेंट में, वो तीनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. तो ये इसलिए है जिससे डिरिचलेट इंटीग्रल की जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए. सो फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा एंड z भी पॉजिटिव होगा. एंड दूसरी कंडीशन क्या आपको गिवन है? ये एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो देखिए यहाँ पर 1 तो है, बट यहाँ पर जो है डायरेक्ट वेरिएबल्स का सम नहीं है. इस तरह से तीनों वेरिएबल्स जो गिवन है ये. ठीक है. सो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? वेरिएबल्स को चेंज करना होता है. ठीक है. तो हम वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं. लेट ये आप u ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी एंड डब्ल्यू जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू. ठीक है. सो ये आपने वेरिएबल्स लिए. ठीक है. सो ठीक है. अब देखिए इससे आपकी x की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. एक्स स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर यू. ठीक है. और इसका रूट कर देंगे आप. जब इसका रूट करेंगे बोथ साइड, तो ये अंडर रूट करेंगे बोथ साइड, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर पावर 1/2 हो जाएगी. सो मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू लिख दी a u टू दी पावर हाफ. इसी तरह से y की वैल्यू आएगी b v टू दी पावर हाफ एंड z की वैल्यू आएगी सॉरी ये c स्क्वायर है c w टू दी पावर हाफ. अब ये 3 इक्वेशंस आपके पास हैं. इन तीनों इक्वेशंस का आप डिफरेंशियल कर सकते हैं. तो देखिए dx इक्वल टू मिलेगा आपका a/2 u टू दी पावर हाफ माइनस 1 du. इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy b कांस्टेंट है, तो b/2 u टू दी पावर हाफ माइनस 1 dv. इसका डिफरेंशियल कर दिया आपने. एंड dz मिलेगा आपको c/2 w टू दी पावर हाफ माइनस 1 dw. ठीक है. अब आपको क्या फाइंड करना है? पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, देन उसके बाद मास फाइंड करना है. एंड वॉल्यूम किस में? फर्स्ट ऑक्टेंट में. तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट. देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा? तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होंगे, तो a1 लिख सकते, सॉरी v1 लिख सकते हैं हम. वॉल्यूम है तो v1 मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है आपका dx dy एंड dz होता है. ठीक है. ये आपने मल्टीपल इंटीग्रल में स्टडी किया है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर dx dy dz की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा dx कितना है आपका a/2 u टू दी पावर हाफ माइनस 1 du. इसी तरह से dy की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे b/2
v टू द पावर हाफ माइनस वन डी वी एंड डी जेड इक्वल टू हो जाएगा सी बाई टू डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी डब्ल्यू। ओके, अब ये a बाई टू b बाई टू सी बाई टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a बाई टू b बाई टू सी बाई टू, तो ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, सो कितना मिलेगा यहाँ से, मतलब इंटीग्रल से बाहर, तो यहाँ पर a b c एंड ये 2 टू जा 4 टू जा 8, और ये मिलेगा आपको ट्रिपल इंटीग्रल u टू द पावर हाफ माइनस वन, यहाँ पर v टू द पावर हाफ माइनस वन, w टू द पावर हाफ माइनस वन डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर आप डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं, ये आपको देखना है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिकॉज तीनों जो वेरिएबल्स हैं आपके, इन्हें देखते हैं ये पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए जब x ग्रेटर देन 0 है तो u भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और जब y ग्रेटर देन 0 है तो v भी। सो इस तरह से तीनों वेरिएबल्स जो हैं पॉजिटिव होंगे फर्स्ट ऑक्टेंट में, एंड इनका सम ये u है, ये u था, ये v था, ये w था, तो ये हो गया u प्लस v प्लस w, तीनों का जो सम है वो भी 1 है। तो दोनों कंडीशन से डिरिचलेट इंटीग्रल की फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पर आप डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल v1 इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट a b c अपॉन 8, ये l ये m ये n, सो गामा l यानी गामा हाफ गामा हाफ l m n तीनों हाफ हैं, एंड अपॉन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 1। अब देखिए a b c अपॉन 8, ये हो गया आपका गामा, हाफ होता है रूट पाई, ये भी रूट पाई, ये भी रूट पाई, एंड यहाँ पर देखिए कितना 1 एंड 1 2 एंड 2 एंड हाफ कितना हो गया 5/2, तो ये हो गया गामा 5/2, ठीक है, बिकॉज ये हो गया 1 एंड 1 कितना हो गया 2 एंड 2 एंड 1, ये तो 5/2, सो गामा 5/2 कितना होगा, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि गामा के अंदर अगर ये पॉजिटिव है 5/2 और ये ओड नंबर है, ठीक है, एंड ये 2 है, सो इसे कैसे करते हैं, 5 से पहले ओड नंबर क्या होता है 3/2, 3 से पहले क्या होता है 1/2, ठीक है, और रूट पाई लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 पे जाकर नंबर उठ जाता है। जैसे अगर 7/2 होता तो 7 से पहले ओड नंबर क्या होता है 5/2, फिर उससे पहले 3/2, फिर उससे पहले 1/2 और रूट पाई पे यहाँ पर ये ट्रिक मैंने बताई थी रिडक्शन फॉर्मूले की। तो गामा 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये गामा 5/2 हुआ, तो ये हो गया 3/2 1/2 रूट पाई। अब इस रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल, ये 2 2 जा 4, 4 से 8 कैंसिल 2, सो ये कितना हो गया आपका v1 मिला आपका a b c पाई रूट पाई पाई 2 3 जा 6, सो ये वॉल्यूम मिला आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में कितना a b c पाई अपॉन 6। सो देखिए वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। अब आपको क्या फाइंड करना है वॉल्यूम के बाद, अब वॉल्यूम के बाद आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑक्टेंट में ही इस फिगर का मास फाइंड करना है। तो देखिए मास को देखेंगे, सो मास इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मास इन फर्स्ट ऑक्टेंट, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के मास को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं। मास इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो देखिए वॉल्यूम क्या था आपका, ये वॉल्यूम था, एंड ये डेंसिटी आपने रो से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज रो वेरिएबल से, रो जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल है बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ x y z, सो आप इसे इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है, रो की वैल्यू कितनी गिवन है kx y z, और ये dx dy dz। अब k तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, ये मिला आपका x y z dx dy dz। अब ये x y z को किस में चेंज कर लेंगे आप, u v w में चेंज करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रफ नहीं की थी बिकॉज मुझे ये यूज़ करना था, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये
ए यू टू द पावर हाफ एंड वाई की हो जाएगी बी टू द पावर हाफ एंड जेड की सी डब्ल्यू टू द पावर हाफ एंड डी एक्स की वैल्यू ये है ए बाई टू यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी यू एंड बी बाई टू बी टू द पावर हाफ माइनस वन डी बी एंड ये सी बाई टू डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए है, ये ए है, इसी तरह से यहाँ बी, मतलब दोनों ए बी सी जो है तीनों ए 2 टाइम्स आए हुए हैं। तो देखिए ये बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ यू टू द पावर यहाँ पर हाफ है एंड यहाँ पर है हाफ माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू टू द पावर 1 माइनस वन बचेगा। सिमिलरली बी टू द पावर 1 माइनस वन, डब्ल्यू टू द पावर 1 माइनस वन एंड डी यू डी बी डी डब्ल्यू। अभी मैंने जब पीछे वॉल्यूम फाइंड किया था फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो मैंने दिखाया था आपको यू वी डब्ल्यू तीनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और तीनों का सम कैसा है, तीनों का जो सम है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए इसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इस पर डिरिचलेट इंटीग्रल आप यूज कर सकते हैं। तो m1 इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 गामा एल यानी गामा वन अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये गामा 1 कितना होता है 1, तो ऊपर 1 आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, एंड 1 2 3 4 गामा 4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3 एंड ये 8 भी है यहाँ पर। सो ये हो गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपन 8 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है 6। ठीक है, सो m1 मीन्स मास इन फर्स्ट ऑक्टेंट कितना मिला, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 6 जा 48। सो फर्स्ट ऑक्टेंट में मास कितना मिला आपको, मास आया फर्स्ट ऑक्टेंट में के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 48। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपने क्या किया, एक प्रॉब्लम आपको गिवन थी और उसमें जो है आपको एक इलिप्सॉइड गिवन था। ठीक है, और उस इलिप्सॉइड का आपने फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम एंड मास फाइंड किया, किसका यूज करते हुए, डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करते हुए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें आपको ये गिवन नहीं होगा कि आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में मास फाइंड करना है, बल्कि टोटल मास फाइंड करना होगा या टोटल वॉल्यूम फाइंड करना होगा। सो एक ऐसी प्रॉब्लम भी हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसे देखते हैं हम फिर। ठीक है, सो देखिए अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन जो होती है किसकी इक्वेशन होती है, ये स्फीयर की इक्वेशन होती है। एंड आप जानते हैं स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो देखिए अब इस वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। एंड यहाँ पर ये गिवन नहीं है आपको कि फर्स्ट ऑक्टेंट में फाइंड करना है, टोटल आपको जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो बात हम फर्स्ट ऑक्टेंट की ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें डिरिचलेट से सॉल्व करना है। सो हम पहले फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करेंगे। सो फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट, सो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है हमारा उसमें तीनों वेरिएबल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब और x प्लस वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए था, या तो 1 या 1 से लेस देन, ये गिवन नहीं है। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी हमें वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 एंड इसे u इसे v इसे w ले लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू वी, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। सो अब देखिए, सो यू एक्स स्क्वायर मिलेगा आपका आर स्क्वायर यू, एंड जब इसका आप अंडर रूट करेंगे बोथ साइड तो ये कैंसिल, इस पर रूट आ जाएगा यानी 1/2 पावर यहाँ पर आ जाएगी। सो ये मैंने x की वैल्यू फाइंड की। इसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी आर वी टू द पावर हाफ एंड यहाँ पर z की वैल्यू होगी आर डब्ल्यू टू द पावर हाफ। तीनों इक्वेशंस का आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो dx इज इक्वल टू आर
बाई टू यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी यू, एंड ये y का डिफरेंशियल डी बाई आर कॉन्स्टेंट, वन बाई टू ये पहले आ जाएगा, वी टू द पावर वन बाई टू माइनस वन डी बी। इसी तरह से ये डी जेड आर एज इट इज़, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो वन बाई टू पहले, एंड डब्ल्यू टू पावर वन बाई टू माइनस वन डी डब्ल्यू। नाउ वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, तो देखिए हम सबसे पहले किस में फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो उसे हमने बोल दिया V1, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, सो V1 इक्वल टू, इन तीनों की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाई टू यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी यू, एंड वी की डी वाई की वैल्यू है आर बाई टू वी टू द पावर हाफ माइनस वन डी वी, एंड ये आर बाई टू डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी डब्ल्यू। आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, आर क्यूब हो जाएगा, एंड टू टू जा फोर टू जा एट, और यहाँ पर बनेगा यू टू द पावर हाफ माइनस वन वी टू द पावर हाफ माइनस वन डब्ल्यू टू द पावर हाफ माइनस वन डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो इस टाइप का है ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर, जैसा डिरिचलेट में होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम डिरिचलेट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वो देखिए, सो उसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों वेरिएबल्स जो हैं यू वी डब्ल्यू वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए यू जब एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो यू वी डब्ल्यू भी पॉजिटिव होंगे, बिकॉज ये आपने यू लिया था एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को, तो जब ये पॉजिटिव तो यू भी पॉजिटिव होगा, यानी यू वी डब्ल्यू तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एंड ये u था, ये v था, ये w था, तो अगर यहाँ पर u v w पुट करें तो ये u प्लस v प्लस w क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन। सो डिरिचलेट की दोनों कंडीशन यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल की फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप डिरिचलेट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल आर क्यूब अपॉन एट एल एम एन, तीनों की वैल्यू एल एम एन की कितनी है, वन बाई टू है, तो तीनों की वैल्यू कितनी है, वन। सो देखिए तीनों की वैल्यू वन बाई टू है, तो यहाँ पर रख सकते हैं गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस वन। ठीक है, देखिए V1 इक्वल टू आर क्यूब अपॉन एट, गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई, सो ये रूट पाई, ये रूट पाई, एंड ये रूट पाई, ये कितना हो गया, वन एंड वन टू, एंड टू एंड हाफ फाइव बाई टू। सो गामा फाइव बाई टू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थ्री बाई टू वन बाई टू इंटू रूट पाई, इस रूट पाई से ये रूट पाई कैंसिल, ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, सो ये कितना बना, बी बना आपका आर क्यूब अपॉन ये रूट पाई पाई, एंड ये हो गया टू थ्री जा सिक्स। ठीक है, सो ये वॉल्यूम मिला आपको फिगर का, सॉलिड फिगर का, किसमें, फर्स्ट ऑक्टेंट में मिला। ठीक है, सो द वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट V1 इक्वल टू ये कितना मिला, पाई बाई सिक्स आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, तो थ्री डायमेंशनल में कितने ऑक्टेंट होते हैं, एट, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एट इंटू V1, एक ऑक्टेंट में V1 तो एट में कितना होगा, एट V1, तो यहाँ एट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे टू से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो टू फोर जा एट एंड टू थ्री जा सिक्स, सो ये आपका आ गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया आपका, V बोल सकते हैं आप इसका, किसका, स्फीयर का। एंड मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो आप देख रहे हैं डिरिचलेट इंटीग्रल से जो वॉल्यूम फाइंड हुआ है वो कितना है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो इस तरह से किसी सॉलिड फिगर का आप वॉल्यूम या मास ठीक है फाइंड कर सकते हैं, किससे, डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। ठीक है, ओके।